ओके, क्लास 12 का केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपकी बुक का एग्जांपल ही है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O6 हमें गिवन है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है, हमें गिवन है। देखो हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सबसे आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एक पूरा सॉल्यूशन हमारा है, इन टोटल सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2। ठीक है, हमें एक दिया हुआ है बाय मास। अब देखो हमें इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, जो मतलब गिवन है ये 20% हमें एक सॉल्यूशन में गिवन है। ठीक है, तो अगर ये हमें गिवन है 20% गिवन है, ठीक है, कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2, तो इसका जो हमें ये सॉल्यूट हो गया C2H6O2, तो सॉल्यूट का जो हमारा जो सॉल्यूट गिवन है 20% गिवन है, तो 20 ग्राम इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से अगर आप टोटल सॉल्यूशन 100% होता है, तो 100% अगर आप 20% देखो तो 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो मॉलिकुलर वेट अगर आप निकालोगे, मॉलिकुलर वेट अगर आप C2H6O2 को निकालोगे, C देखो 12 होता है, तो 12 2 सा 24, O 16 होता है, 16 2 सा 32, तो 24 प्लस 32 प्लस 6 जब आप करोगे तो आपका, क्योंकि हाइड्रोजन का 6 होता है, तो 6 जब करोगे मतलब तीनों को जब ऐड करोगे, इनका मास आप ऐड करोगे, तो आपका यहाँ से 62 आ जाएगा इसका मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ C2H6O2 हमने निकाला है। ठीक है, अब जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर ही तो है सॉल्यूशन में, क्योंकि मिक्सड है, और इससे ये फॉर्मेशन हो रही है C2H6O6 की, विच इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो एक तो ये मिक्सड है और साथ में वाटर मिक्सड है, तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, इसमें वाटर है, तो सॉल्वेंट कितना बच जाएगा 100%। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन की बात करें, तो हमारे पास 100% जो है वो सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। तो क्योंकि टोटल 100% होता है, तो 20 - 100 कितना, 100 - 20 कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। सॉल्वेंट हमारे पास 80 ग्राम है, वाटर जिसको हम कहते हैं। तो H2O का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 18 होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के मुकाबले में, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको लिख देनी है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपकी यही गलत हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मोलल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला, हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, N1/N1 + N2। अब देखो इसमें N1 क्या है, सॉल्यूट हम लिख सकते हैं और सॉल्वेंट भी कर सकते हैं, हमें दोनों का निकालना होता है। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मैं ऐसे अभी मैं जब कैलकुलेट करूँगा आपको आ जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन का मैंने फॉर्मूला आप लिख दिया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोल्स, क्योंकि मोल्स ही है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे ऑफ C2H6O2। तो ठीक है, क्योंकि हम इसका ही कैलकुलेट करना है, C2H6O2 के मैं मोल से निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो मास अपॉन मॉलिकुलर वेट का हमारा क्या हो जाएगा, 20/62। 20/62 जब कैलकुलेट करोगे आपको आएगा 0.322 मोल। ठीक है, मैं आपको एकदम इसकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है, 80/18 हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट 80/18। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप आएगा 4.444, ये चलता रहेगा। तो इसको हम यहाँ तक छोड़ दें 3 यूनिट तक, ये ऊपर भी 3 यूनिट तक हमने छोड़ा है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, जो कि हम निकालना है। मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, N1/N1 + N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, नंबर, मैं मोल फ्रैक्शन किसका निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन हम निकालते वाले C2H6O2 का। तो मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O और प्लस मोल्स ऑफ C2H6O2 वापस हम लिख देंगे। ठीक है, ये हम करेंगे, तो हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। कितना आया था, 0.322 अपॉन 0.322 प्लस H2 को मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, और 4.444। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका यहाँ से आएगा मोल्स, इसके कितने आएंगे, मोल फ्रैक्शन का कितना आएगा, 0.068 कैलकुलेशन के बाद आएगा। और ये कैलकुलेशन करना भी इंपॉर्टेंट है, आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 0.068। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये हमने C2H6O2 के निकाले। अब हम मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, वाटर का, H2O का। ठीक है, तो क्या होगा, 4 है ना, 4.444, ये जो हमें गिवन है, ये हमने जो निकाला है ऊपर, ठीक है, मोल्स अपॉन 0.322 प्लस ये सेम ही हो जाएगा 4.444। ठीक है, नीचे सेम होगा, ऊपर बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम चेंज कर देंगे।
तो आपका मोल फ्रैक्शन ईजिली निकल जाएगा। तो इससे जो आप कैलकुलेट करोगे 0.932 आपका आ जाएगा, हमें यही निकालना था, ठीक है। और एक ग्लाइकॉल का हमें पूरा निकल चुका है 0.068 और 0.932 हमने निकाल दिया है। अब देखो इसकी एक और ट्रिक होती है निकालने के लिए, जब आप निकालोगे, ये ग्लाइकॉल है, ठीक है, C2H6O2 जो होता है वो ग्लाइकॉल होता है। जब इसकी एक और ट्रिक होती है, अगर आपने एक निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, जैसे हमने ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो आप उसको 1 माइनस 0.068 कर दो, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा 0.932। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, आप एक मोल फ्रैक्शन निकालोगे, आपके दोनों के मोल फ्रैक्शन निकल देंगे। ओके, सो यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।